और दुनिया के मालियाती इदारे वो इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि ना सिर्फ महंगाई कम हुई, इंटरेस्ट रेट नीचे गया, स्टॉक मार्केट ऊपर गई, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ, पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ, पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेटिंग्स में इजाफा हुआ। ये जो मईशत के इशारे हैं, आपको याद होगा कि शर्तें लगती थी। ये बदबख्त जो हमारे मुखालिफ नहीं है, ये पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, तरीके इंतशार वाले। ये शर्तें लगाते थे, दुआएं करते थे कि मुल्क डिफॉल्ट होगा, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये अल्लाह ताला का फजल है कि आज 1 साल बाद डिफॉल्ट तो बहुत दूर की बात है, हम तो दुनिया की बेहतरीन मईशतों में हमारा शुमार होना शुरू हो गया है। हमारी स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट्स में से एक है। बैनुल अक़वामी सतह पे, सफारती महाज पे जब मियां शहबाज शरीफ साहब बाहर जाते हैं तो दुनिया के सदर, दुनिया के वजीर आजम पाकिस्तान की सर फखर से बुलंद हो जाता है। तो ये वो तामीर और तरक्की का 1 साल का सफर है जिसमें मियां शहबाज शरीफ और उनकी पूरी टीम की कावियें शामिल हैं। और मैं अगर सिपाही सालारे पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर का जिक्र ना करूं कि जिस तरीके से हुब्बुल वतनी के साथ, मेहनत के साथ उन्होंने इस मुआशी सफर में पूरा किरदार अदा किया और पाकिस्तान को तरक्की की मंजिलों की तरफ लेके गए, तो ये एक टीम वर्क है जिसमें मियां शहबाज शरीफ को भरपूर सपोर्ट हासिल रही, जिसकी बदौलत आज इकोनॉमी ने टर्न अराउंड किया और आप ये देख रहे हैं कि हर जगह खुशहाली है। और जो पाक फौज के शोहदा हैं, आज ये 9 मई वालों को मैं कहना चाहता हूं, हमें तो बचपन में ये सिखाया गया था कि जो सरहदों का मुहाफिज है वो इज्जत के लायक है, जो वर्दी पहन के सरहदों पर खड़ा होता है अपने खानदान से, घर बार से, बीवी बच्चों से दूर, और वो अपनी रात की नींदें वो नींद नहीं कर पाता ताकि आप पुरसकून तरीके से अपने घरों में सो सकें। तो ये तरीके इंतशार वाले जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये शोहदा की भी बेहुरमती करते हैं और पूछते हैं 9 मई पे कमीशन बनाओ। 9 मई के मकरू चेहरे पूरी कौम देख चुकी, तुम्हारे काले करतूत पूरी कौम देख चुकी। तो मैं शोहदा को भी आज खिराजे तहसीन पेश करता हूं कि जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज पाकिस्तान की मईशत ठीक हुई, दहशत गर्दों के साथ लड़े, दहशत गर्दी के खात्मे में अपना किरदार अदा किया। तो ये जो पाक फौज को और शोहदा को बातें करते हैं, इनके खुद 190 मिलियन पाउंड की चोरी निकली है। कितने की निकली है? कितने की चोरी निकली है? 190 मिलियन पाउंड की चोरी निकली है। और ये 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगता था। मैं इन्हें कहता हूं कि आज तुम यौम स्याह मना रहे हो, तुमने सवाबी में जलसा किया है, तुमसे ज्यादा कुर्सियां तो हमने एक यूनियन काउंसिल में लगा दी हैं। अवामी पैसे से 8 करोड़ रुपया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, जिसपे ये जलसा कर रहे हैं पूरे सूबे का। हमारा पंडाल भी भरा है, हमारी बहनें, माएं, नौजवान साथी, हमारे सारे लोग पुरजोश हैं। ये एक यूसी का जलसा है और ये पूरे सूबे से लोग अभी तक इकट्ठे नहीं कर सके। इन्होंने वो जो पिंकी गोगी और कप्तान थे ना, लूट के खा गए पाकिस्तान, ये वो लोग थे जिन्होंने 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगी, जिन्होंने पैसे मांगे, जिन्होंने अवामी पैसे की लूट मार करके चंद प्रॉपर्टी टाइकून्स को फायदा पहुंचाया। और आज पूरी दुनिया में हेडलाइनें लग रही हैं कि एक पाकिस्तान का वजीर आजम था, बानी चेयरमैन पीटीआई, जिस पे करप्शन साबित हुई है और जिसको 190 मिलियन पाउंड के डाके में जेल हुई है। इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। मुझे बताओ इस हल्के में पीटीआई के दौर में कोई एक ईंट लगी? बताओ लगी? तो फिर इन्होंने अपनी जेबें भरी। और ये जो धांधली का रोना रोते हो, वो कहते हैं ना कि मैं इलेक्शन में आपको कहा करता था कि वो जो कहता था कि कुछ नहीं होता, वो जो कहता था कि कुछ नहीं होता, अब वो रोता है तो वो चुप नहीं होता।
ये अब रोते हैं, ये अब चीखें मारते हैं। तो मुझे बताओ, लाहौर में कहते हो धांधली हुई, तो पेशावर में धांधली नहीं हुई? ये कैसा इलेक्शन था? ये कैसा इलेक्शन था कि जिसपे जहां हार जाओ वहां कहो धांधली, और जहां जीत जाओ वहां कहो मेरिट पे जीते हैं। तुम लोगों को झूठ भी ढंग से बोलना नहीं आता, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। ये लोग सिर्फ इस बात पे आज परेशान हैं कि ये पाकिस्तान तरक्की कैसे कर गया। एक साल बाद जो मईशत के इशारे हैं, तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए था। आज बताओ, खैबर पख्तूनख्वा में कितने अस्पताल बनाए हैं, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, कितने स्कूल बनाए हैं, कितने कॉलेज बनाए हैं, कितने हिम्मत कार्ड लेके आए हो, कितने माइनॉरिटी कार्ड लेके आए हो, कितने लोगों की कफालत की है, कितने लोगों की मदद की है। इधर मरियम नवाज शरीफ को देखो आके पंजाब में वो किस तरह अपना किरदार अदा कर रही हैं, और तुम्हारी परफॉर्मेंस सिफर से भी नीचे है। ये जो धांधली का झूठा रोना है, सबूत कहां है? मैं इन्हें कहूंगा रसीदा कटो रसीदा, बताएं कैसे धांधली हुई, कहां धांधली हुई। नारे लगाना बड़ा आसान है, जब अदालत में आते हैं तो सिर्फ मेरा मुखालिफ ज़हीर अब्बास खोकर 15 पेशियां ले चुका है। जब जज कहता है कागज लेके आओ, तो अपनी कहता है मैंने तो मीडिया पे कहा था धांधली, कागज मेरे पास नहीं है। ये इनके हालात हैं। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी बात करना चाहूंगा, राजा सुल्तान सिकंदर एक नेक नाम अफसर हैं, और इनका नाम पीटीआई ने दिया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने के लिए, क्योंकि ये नेक नाम शख्स थे। पीटीआई की तवक्को ये थी कि ये उनके लिए धांधली करेंगे, और गलत तवक्कुआत लगा बैठे। वो इसको जानते नहीं थे कि ये एक शरीफ आदमी है, एक ऑनेस्ट आदमी है, मेरिट पे चलने वाला शख्स है। जब मेरिट पे इलेक्शन हुआ और इनकी तवक्कुआत पे पानी फिरा, आज उस पे भी इल्जाम लगाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ना सबूत है, ना इनके पास किसी किस्म की दलील है, और सिर्फ इल्जाम की, बोहतान की और झूठ की सियासत है। अवाम ने सियासत को उठा के बाहर फेंक दिया। अब तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है। यहां पे है गुंजाइश? इस सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। झूठ, इल्जाम, बोहतान और मुनाफकत की सियासत की तुम्हारा धांधली का बयानिया दफन हो चुका है, ना सबूत है। और खोखले नारों के अलावा जो 4 साल तुमने हुकूमत की, वो भी खोखले नारों की हुकूमत थी। धांधली का जो इल्जाम लगाया, वो भी झूठा इल्जाम लगाया। तो ये पेशावर के हलकों की बात क्यों नहीं करते? जीते तो मेरिट पे, हारे तो धांधली हो गई। ये रोंदू है। रोंदू क्या है? रोंदू है। ये वो बच्चे हैं जी, ये वो रोंदू है। ये वो रोंदू है। ये वो बच्चा है जो विकटें उठा के घर चला जाता है कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे। ये ना कोई काम किया, ना अवामी खिदमत की, और अब धांधली का रोना है। तुम रोते रहो, हम काम करते जाएंगे।